कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। सो साथियों, जैसा कि कुछ लोग कह रहे थे कि दीदी आप पढ़ा तो रही हैं, लेकिन दीदी आपने ये नहीं बताया कि जो सिलेबस है वो है क्या। तो बिल्कुल, मैं क्यों नहीं बताऊंगी। आप जो आप कहते हैं वही तो मैं करती हूँ ना। तो बस आप टेंशन ना लीजिए, रीजनिंग का सिलेबस ले आई हूँ मैं आप लोगों के लिए। जब मैं आप लोगों के लिए रीजनिंग का सिलेबस ले आई हूँ, इन टॉपिक्स में से कम 7 से 8 टॉपिक मैं आपको करा चुकी हूँ। और हाँ, कहना चाहती हूँ, टॉपिक लिखा रही हूँ आपको, मैं जो करा रही हूँ वो तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप अपने तरीके से इन टॉपिक्स को और अच्छे तरीके से कीजिए। ये नहीं कि चलो हम एग्जामपुर वाले सर से पढ़ रहे हैं, चलो उन्होंने एक पढ़ा दिया इनफ हो गया। अंकित भाटी सर से पढ़ रहे हैं, एक पढ़ा दिया इनफ हो गया। काजल दीदी पढ़ा रही हैं, एक पढ़ा दिया इनफ हो गया। नो, इनफ नहीं हुआ, क्योंकि आपका जो एग्जाम है 2 महीने बाद है। तो बस मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ, एसएससी जीडी का जो भी टॉपिक्स है, जो भी आपके सिलेबस में है, सब कुछ आपको आज बता दूंगी। बस मेहनत में लग जाइए, टाइम ना वेस्ट करते हुए। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि जैसा कि आपको पता है, मेरे द्वारा वर्दी बैच चलाया जा रहा है, ठीक है, जिसमें आज मैं रीजनिंग का सिलेबस आप लोगों के सामने लेके आई हूँ। तो कोडिंग डिकोडिंग क्लास 1 में मैंने करा दिया है ना, कोडिंग डिकोडिंग मैंने आपका करा दिया। श्रृंखला, लोग बाग पता क्या करते हैं, अक्षर श्रृंखला अलग पढ़ाएंगे, वर्णमाला श्रृंखला अलग पढ़ाएंगे, संख्या श्रृंखला अलग पढ़ाएंगे, लेकिन मैंने आपको तीनों श्रृंखला एक ही चैप्टर में पढ़ाई थी। देख लेना, प्लेलिस्ट में रीजनिंग, मैथ और हिंदी की क्लासेस डली हुई हैं, काफ़ी अच्छी तरीके से आप लोगों को समझाया हुआ है, ठीक है। श्रृंखला मैंने पूरा फिनिश करा दिया है आप लोगों का, सादृश्यता भी करा दिया है। मतलब ये टॉपिक्स में आपके, ये सिलेबस में, और आपकी लुप्त संख्याएं कल परसों ही कराया है। और आपका जो वर्गीकरण है, आज ये आपका वर्गीकरण होगा, वर्गीकरण आज आपका टॉपिक होगा, ठीक है। युग्म गठन, शब्द गठन, ये एक टॉपिक है, ये भी एक टॉपिक है, और ये भी एक टॉपिक है। 1 2 3 टॉपिक हो गए कि नहीं? और 3 ही इसमें हो गए, 1 2 3 और 3 6। लेकिन हमने बनाए कितने? 2, एक इसका बना दिया और एक हमने पूरा टॉपिक इसका बना दिया। अब जो गणितीय समीकरण है, ये आपके सिलेबस में है, ये मैंने नहीं पढ़ाया, पढ़ाऊंगी, टेंशन मत लो। पासा है आकृतियों की गणना, मतलब जैसे पूछेगा कि इसमें कितनी आकृति है बताइए, तो आप बता दोगे, ठीक है। और रक्त संबंध कि तुम्हारे चाचा के, फूफा के, पापा के भैया कौन लगे, तो ऐसे क्वेश्चंस आपके रक्त संबंध में आते हैं। अब आपका कैलेंडर, जैसे 12 जनवरी 2001 को सोमवार है, तो 13 जनवरी 2002 को क्या होगा, ऐसे क्वेश्चंस आपके कैलेंडर में पूछे जाते हैं, ठीक। दिशा एवं दूरी परीक्षण, इसमें पूछा जाता है कि श्याम 4 किलोमीटर चलता है पश्चिम दिशा में, 2 किलोमीटर पूर्व दिशा में, 4 किलोमीटर दक्षिण दिशा में, ऐसे करके क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, दिशा एवं दूरी में। अब आगे के टॉपिक्स और बताने वाली हूँ। पॉइंट 13 नंबर में पढ़ना है क्रम व्यवस्था। क्रम व्यवस्था जानते होंगे आप, ए को बिठा दिया जाता है, फिर बी को बिठा दिया जाता है, मतलब पूछ लिया जाता है कि इसका सही क्रम क्या होगा। तो क्रम व्यवस्था ऐसे होता है, बैठने की व्यवस्था, रैंकिंग, इसमें भी कुछ ऐसे ही बिठाया जाता है, ठीक है, रैंकिंग में भी ऐसे ही बिठाया जाता है। बेन आरेख, जब हम इन टॉपिक्स को करेंगे ना, तो एकदम अच्छे तरीके से हमारे दिमाग में आ जाएंगे, क्योंकि ऐसे टॉपिक हैं ये, अगर एक बार कोई इंसान समझ जाए तो इन्हें बहुत आसानी से कर लेगा। बेन आरेख मतलब ऐसे क्वेश्चंस दिए होते हैं, ऐसे इस टाइप में, ये आपके बेन आरेख में आते हैं। कथन एवं तर्क, ये हमें अपने दिमाग से करने होते हैं। 3 टॉपिक हमें बहुत ही ज़्यादा अपने दिमाग से करने होते हैं, कथन एवं तर्क, कथन एवं निष्कर्ष, और हमें कथन एवं पूर्ण धारणाएं। अब ये हमारी वर्बल रीजनिंग में कितने टॉपिक आते हैं? 18। और नॉन वर्बल रीजनिंग में कितने टॉपिक हैं अपने? 1 2 टॉपिक पढ़ने हैं बहुत ही अच्छी तरीके से, ठीक है। पूरा सिलेबस करा दिया मैंने आपको,
नॉन वर्बल में हम पढ़ेंगे पहला दर्पण एवं क्षैतिज प्रतिबिंब। ठीक है, मतलब शीशे के ऊपर और पानी वाला जो प्रतिबिंब होता है उसके ऊपर। ठीक है, पानी वाली जो जब मैं कराऊंगी तो आपको समझ आ जाएगा। आकृति एवं श्रृंखलाएं, इसमें भी हम आकृति एवं श्रृंखलाएं अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। बिल्कुल पढ़ाई में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, अच्छी तरीके से पढ़ना है, हर एक चीज़ को समझ के पढ़ना है। कोई भी दिक्कत हो तो आजकल आपकी सारी दिक्कतों के समाधान है। बस यही कहना चाहती हूँ कि अपने आप को टूटने मत दो। अगर आपको लग रहा है कि मुझे ये नहीं आता तो उसके बारे में सोचो कि मुझे ये क्यों नहीं आता, क्या कमी रह गई कि मैं इस चीज़ को नहीं कर पाऊंगा। कोई तो कमी होगी आपकी जो आप ये नहीं कर पा रहे। अगर आप कर पा रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे तो उसका सॉल्यूशन ढूंढिए। ठीक है, अपने आप को कमज़ोर ना समझें, क्योंकि आप उन लोगों को देखिए जो बिल्कुल नीचे से टॉप लेवल तक गए हैं, वो भी तो कुछ नहीं जानते होंगे, रिसर्च कर करके ही तो पहुँचे होंगे। ऐसे तो है नहीं कि वो डायरेक्ट ही इतने ऊपर पहुँच गए। IAS IPS बनते हैं तो पूरे दिन पूरी रात पढ़ते हैं वो लोग, तब जाके IAS IPS बन पाते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि हम कुछ भी नहीं पढ़ रहे और सिलेक्शन हो जाए। तो इसमें भी चाहे छोटी नौकरी हो चाहे बड़ी नौकरी हो, पढ़ना तो होगा। अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो कंपटीशन कैसे होगा। समझ आ रहा है? बस यही कहना चाहती हूँ। और कोई भी दिक्कत हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद,